आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि द लोकल जर्नलिस्ट जिस तरह बंगाल के मुख्तलिफ़ कोनों में, ख़ास तौर से कलकत्ते के मुख्तलिफ़ इलाकों में जा कर के जो पेश कर रहा है, जो दुनिया को दिखा रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए हबीब इकबाल साहब को और शमसुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपके चैनल बराबर देखता रहता हूँ, रोज़ाना देखता हूँ। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। अब आइए बात सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी ने मारूफ उस्ताद शायर जनाब हलीम साबिर साहब की इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में गुज़िश्ता 29 जनवरी को मदरसा रसीदिया में एक जलसा बउनवान खिराज तहसीन बाएजाज़ हलीम साबिर का एहतमाम किया गया। शोहरत याफ्ता शायर अदीब कालमनिगार फ़हीम अख्तर की सरपरस्ती में इस जलसे की सदारत मारूफ शायर अंजुम अजीमाबादी ने की। इस तकरीब में अदारे के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने शायर हलीम साबिर को एक मोमेंटो, एक अदद साल, तहफ़ से भरा एक बैग और 5,000 रुपये का चेक भी पेश किया गया। की जानिब से सूफी जमील अख्तर मेमोरियल अवार्ड के नाम से एक अवार्ड की शुरुआत की गई। उनमें ऐसे साहिबान इल्म व अदब शामिल हैं जो अपनी एक अलग शनाख्त करते हैं। इन अवार्ड याफ्तागान की फहरिस्त में अहमद सईद मलियाबादी, डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, मुश्तबा हुसैन, अजीज़ बर्नी, अलहमा शिबली, अनीस रफ़ी, शमसुर रहमान फारूकी, डॉक्टर रहीम सुल्तान तुर्की, वसीमुल हक साहब, ख्वाजा इकरामुद्दीन और जामिअतुल अज़हर के यूसुफ हामिद साहिबान। 2020 का ये अवार्ड फंक्शन, ये तमाम अवार्ड का फंक्शन कलकत्ते में होता रहा है, लेकिन 2020 का ये अवार्ड हम लोगों ने डॉक्टर ज़किया मशहदी को बॉम्बे में पेश किया गया, जो मुंबई उर्दू फेस्टिवल अंजुमन इस्लाम की जानिब से किया गया था। 2020 आप सबों को मालूम है कि कोरोनाई साल रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन 2020 हमारे अदारे के लिए एक नेक फ़ाल लेकर के आया, इसलिए कि जूम ऑनलाइन पर बहुत से बेशतर अदबी प्रोग्राम, बहुत सी अंजुमनें करती रही हैं। मंजूम सफासनामा बखिदमत आली जनाब हलीम साबिर साहब। पेशकश सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता। नवाजिंदा है ख्वाजा मुजफ्फर मीनाई। मुमक्का खराज तहसील। फरोग इल्म हुनर शान अरज बंगाला, कर्ज़े बंगाला सुखन शनास हैं, उस्ताद हैं, बहुत कुछ हैं। सुरूर क़ल्ब व जिगर आरिज़ गुल लाला, गुज़िश्ता अहद की एक याद है, बहुत कुछ हैं। गुल मुराद का हम सब सफाल का प्याला, सिफाल का प्याला, दिल अदीब में आबाद हैं, बहुत कुछ हैं। निशात रूह असर अंगेज सुबह का नाला, खतीब मसनद इरशाद हैं, बहुत कुछ हैं। यहाँ का जर्रा भी आईना पोश लगता है, असीर ये सुए उर्दू है, सबने माना है। ख्याल वो शायद शहकार जोश लगता है, गुल निशात की खुशबू है, सबने माना है। कोई है जान अदब, कोई शहसवार अदब, किसी भी सिंध को छोड़ा नहीं, ये अजमत है। बढ़ा रहा है कोई रौनक व वक़ार अदब, मीनार फन कभी तोड़ा नहीं, ये अजमत है। किसी के नाम से मौसूफ ताबदार अदब, सहर को शाम से जोड़ा नहीं, ये अजमत है। किसी को कहते हैं फनकार व गुल, इजाज अदब, रुख इस तरह का मोड़ा नहीं, ये अजमत है। यहाँ की खाक में देखी है ऐसी ज़रखेज़ी,
दुनिया कादिरुल कलाम है ये। आज के प्रोग्राम के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बताएं अपने ख्यालात पेश करें। आज के प्रोग्राम के बारे में कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू सूफ़ी जमील लिटरेरी सोसाइटी ने जिस ढंग से, जिस अंदाज से और जिस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ अंजाम दिया है इसने, वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। से फ़हीम अख्तर मेरे छोटे भाई की तरह से हैं, एक बहुत ही फ़ुआल क़यादत जो दे रहे हैं उर्दू दुनिया को। उर्दू बस्ती में जहाँ जहाँ उर्दू को पहुँचनी चाहिए थी, उनकी अपनी कोशिश और काविश ये रह रही है कि वो पूरी दुनिया में उर्दू को फैलाएं। मैं तहे दिल से फ़हीम अख्तर साहब की इन कोशिशों को सलाम करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज आप चूँकि बॉम्बे से आए हैं सर, और इस तरीके का जो प्रोग्राम हो रहा है खराज तहसीन हज़रत हलीम साबिर साहब के एजाज़ में, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अपनी तकरीर में भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। पहले आपको मुबारकबाद दूँगा TLG को कि बहुत अच्छा चैनल है, मैं हमेशा देखता हूँ। और हमारे बड़े भाई शमशुद्दीन साहब को जो भेजते हैं मुझे, वो बहुत मालूमाती और बहुत ही पकड़ उनकी इस चैनल पे। और आपका सवाल, तो मैं बम्बई में रहता हूँ लेकिन मेरा दिल कलकत्ता में रहता है, तो मैं कलकत्ता का ही एक तरह का बाशिंदा हूँ कि मेरे नाना एक ज़माने से हावड़ा में थे और मैं उसी बहाने से कलकत्ता से फिर से जुड़ गया हूँ। और मैं हलीम साबिर साहब को मुबारकबाद दोबारा देना चाहूँगा। एक बड़ी शख्सियत, अजीम शख्सियत कलकत्ता की, हर हवाले से, शायरी के हिसाब से, नसर के हवाले से। आज हमने उनको एजाज़ देकर, उनके खराज तहसीन करके हमने अपना नाम ऊँचा किया है। ये तो ऑलरेडी अपने नाम मुकाम पर हैं ही, लेकिन हमको इनको एजाज़ देकर हमने अपना नाम ऊँचा किया है, तो मैं बहुत मुबारकबाद इनको दूँगा। और हमारी सोसाइटी, सूफ़ी जमील सोसाइटी जो है, ये तंजीम अब आलमी पैमाने पर काम कर रही है और आलमी तरीके से प्रोग्राम अरेंज कर रही है। तो आज एक नाम और जुड़ गया है कि सूफ़ी जमील की इसमें फहरिस्त में, कि हमने हलीम साबिर साहब को एजाज़ देकर कलकत्ता का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, आज पूरा नाम इनका दुनिया में जा रहा है। सर, आने वाले नए नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे हलीम साबिर सर के हवाले से? नए नस्ल को मैं सीधा बोलूँगा कि मुताला करें, पढ़ें, लिखें नहीं। आप 5-6 साल लिखना छोड़ दें शायरी, पहले आप 5-2-4 साल पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है नया लिखने के लिए। आप जब पढ़ोगे नहीं तो क्या लिखोगे? तो हलीम साबिर साहब उस्ताद हैं, इनकी किताबें पढ़ें। और भी जो उस्ताद हैं बंगाल के हो या हिंदुस्तान के शोरा, उनको पढ़ें। 2-3 साल तक पढ़ना शुरू करें, उसके बाद अब लिखने की सोचें। तो मेरी नौजवानों, मेरे भाइयों, दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिखावे पे ना जाएं। कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है। फेसबुक या सोशल मीडिया एक दिखावा है, शॉर्ट टाइम आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपको मुस्तकिल और परमानेंट अदब में खिदमत करना है तो उस्ताद की किताब पढ़ें, इनकी मुताला करें, इनसे मिलें। अभी हम खुश नसीब हैं कि हम इनके अहद में जी रहे हैं, इनकी साया हमारे सर पर है, इनकी पास अभी वो क़ुव्वत और है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी भी ये 100, 200, 300 शागिर्द और उनको उसका कर सकते हैं। मुझे भी सिखाएं, मुझे भी सर में शागिर्दी मिल ले, तो मैं बड़ा नसीब हूँ, खुशनसीब हूँ कि मैं आज इनके एजाज़ में मुंबई से ख़ास प्रोग्राम में आया हूँ। और हमारे बड़े भाई इकबाल साहब की क्या कहना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी का, और इनकी मोहब्बत मुझे खींच कर यहाँ एक मकनियाती सी अमल की तरह से लेकर आई है। आज मैं इनको भी मुबारकबाद दूँगा, इनके सेक्रेटरीशिप में जिस तरह से ऑनलाइन हमने 10-16 प्रोग्राम किए, आज फिज़िकल हमने पहला इस साल का 2021 का प्रोग्राम किया, तो बड़ा ज़बरदस्त। बहुत बहुत मुबारक हमारे सारे अहदेदारान को, शमशुद्दीन साहब को, फातिमा को, एसएम राशिद साहब को। और आखिर में अगर जिनका नाम ना लूँ तो बड़ी मेरी ज़्यादती होगी, जो हमारे सरपरस्त हैं, जो आज मुसलसल प्रोग्राम में जुड़े थे ऑनलाइन, फ़हीम अख्तर साहब का, जिनकी सरपरस्ती और गाइडलाइन और दानिश्वरी जो उनकी है, जो दूरअंदेशी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम उनके साथ हैं और उनके हर मशवरे को हम अमल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, फ़हीम अख्तर साहब चूँकि लंदन में बैठते हैं और कलकत्ता से ये जो तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाता है सर, उनके द्वारा जो कोशिश रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनकी ये कोशिश को लेकर के? ये कोशिश नहीं, एक तहरीक है, मैं बोलूँगा ये उनकी तहरीक है, जो बरतानिया से मुंबई को भी कंट्रोल कर रहे हैं, दिल्ली को भी कर रहे हैं और कलकत्ता को भी कर रहे हैं। मैं ये जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सदर दिल्ली में रहते हैं, नायब सदर मैं मुंबई में रहता हूँ, और हमारे बड़े भाई बहुत अजीज़ दोस्त सेक्रेटरी साहब जो है कलकत्ता में रहते हैं। तो लंदन एक हमारा मरकज़ है और वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है। और फ़हीम अख्तर साहब की तहरीक है, उस तहरीक में हम लोग साथ हैं। पर उनका हमारा मिशन है कि साफ़ सुथरा अदब देना। जिस तरह से आलूदगी फैल गई है अदब में, उसको हम काटने का और
छांटने का काम कर रहे हैं कि हम आने वाली नस्लों को, जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं, उनको सही अदब और सही चीज़ें सुनने को मिले, पढ़ने को मिले। तो उस कोशिश में हम लगे हैं और अंत तक लगे रहेंगे, क्योंकि अदब की राह बहुत मुश्किल है, कठिन है, आसान नहीं है। कांटों पे चलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, और ये पेशेंस का काम है। आपको फ़ौरन कोई चीज़ कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको वक्त लगेगा, लेकिन आपको वक्त के साथ रुकना पड़ेगा, नहीं तो बह जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। वक्त सबसे बड़ी छन्नी है, जब वो छानेगा सब कचरा बह जाएगा। वही लोग रहेंगे जो सर हैं, इकबाल साहब हैं, ये सब लोग रुकने वाले लोग हैं हमेशा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज तहसीन जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है सर, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से, और आपको इजाज़त से नवाजा गया सर, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे हम पहले तो आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद लोकल शुक्रिया। हम तो सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के सरपरस्त फ़हीम अख्तर साहब और उसके सेक्रेटरी इकबाल अहमद साहब और उनके अरकान में इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब और फातिमा खातून और दीगर तमाम जो मुतहर्रिक शख्सियतें हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं पूरी हिंदुस्तान गिर पैमाने पर, उन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन लोगों ने बहुत खूबी इस फरीज़ा को अंजाम दिया जो फ़हीम अख्तर साहब चाहते हैं। आज हमारी तरक्की याफ्ता दुनिया, जो हम लोग इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, दुनिया एक कमरे में सिमट आई है, तो फ़हीम अख्तर साहब ने हम लोग को उस कमरे में दाखिल कर दिया जिसमें दुनिया सिमट आई है। तो हम लोग को फ़ायदा ये हो कि हम लोग पूरी दुनिया के अदीब व शायर से मुतारिफ हुए, हम कलामी का शरफ़ हासिल किया। इस तरह बातें हो रही थी कि जैसा हम लोग एकदम रूबरू हों, एक जर्मन के शायर हैं और एक कलकत्ता, दोनों आपस में इत्तेफाक। तो ये बात, दीगर बात है कि सबसे पहले जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी ने ये ऑनलाइन तकरीबात का इनेकाद किया, मुशायरा किया और बहुत सारी तकरीबात, जिससे तमाम दुनिया के शायरों अदीबों को मिलने का मौका और एक दूसरे से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। बहुत बड़ी बात है। एक दूसरी बात है कि जमील अख्तर सोसाइटी ने न सिर्फ यही कि मुशायरा करवाया, बल्कि जो मुस्तहिक हैं अहले कलम, उनके एजाज़ में जलसे किए, उनको अवार्ड से नवाजा, ये भी बहुत बड़ी बात है। पजीराई की, उनकी पजीराई करने से दीगर लोग को हौसला मिला कि हम भी काम करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने दुनिया अदब से किनारा छोड़ कर लिया कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ायदा और नुकसान से हम लोगों ने शायरी नहीं की और कलमी तहरीक से जुड़े नहीं रहे, बल्कि हम लोगों ने एक अदबी फरीज़ा समझ करके इल्म व अदब की खिदमत की और उसका आज ये नतीजा है कि हमें इजाज़त से नवाजा गया। हम तमाम अदारे के शुक्रगुज़ार हैं और नई नस्लों से ये कहते हैं कि आप लोग भी करते रहिए, वक्त फ़ैसला करेगा। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सर, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जो है ख़ासतौर पर अदबी प्रोग्राम्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि अदबी प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन सर हम लोगों ने ये भी देखा है कि आप स्टूडेंट से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स को काफ़ी ज़ोर शोर से प्रमोट करते हैं। लोगों के अंदर जो टैलेंट्स है बच्चों के अंदर, उनको भी उभारने की कोशिश करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि द लोकल जर्नलिस्ट जिस तरह बंगाल के मुख्तलिफ़ कोनों में, ख़ास तौर से कलकत्ते के मुख्तलिफ़ इलाकों में जा कर के जो पेश कर रहा है, जो दुनिया को दिखा रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं इसके लिए हबीब इकबाल साहब को और शमसुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपके चैनल बराबर देखता रहता हूँ, रोज़ाना देखता हूँ, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। अब आइए बात सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी की। सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी 2007 से वजूद में आई है और हर साल आलमी सतह पर लोगों को इनामात दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2020 में हम लोगों ने ऑनलाइन जो प्रोग्राम किए हैं उसमें आलमी मुशायरा और दीगर तकरीबात के साथ साथ 5 ऐसे साहिबान इल्म फ़न को इस ऑनलाइन सामने लाए हैं लोगों के, जिनको देखकर दुनिया दंग रह गई कि ऐसे लोगों को रूबरू हम देख पा रहे हैं। उनमें रज़ा अली आब्दी, शमसुर रहमान फ़ारूकी, आरिफ नकवी, अली अहमद फ़ातमी और जामिअतुल अज़हर के आमिर यूसुफ साहिबान। बड़े अफसोस की बात यह है कि शमसुर रहमान फ़ारूकी
फारूकी को 3 अक्टूबर को हम लोगों ने खराज तहसीन पेश किया था और उसके साथ ही 3 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया। ये गालिबन उनका आखिरी इंटरव्यू था। इसके साथ ही साथ पिछले साल से ही हम लोगों ने इलाकाई तौर पर कि बंगाल के कोने कोने में जहाँ उर्दू आबादी है वहाँ के मुस्तनद शोरा उदबा में से किसी एक का इंतखाब करके जो बरसों से उर्दू अदब की खिदमत में लगे हुए हैं उनके लिए खराज तहसीन का इनेकाद किया जाए। पहला हम लोगों ने मटियाबुर्ज में कमतर अजीम आबादी के लिए किया था, आज राजा बाज़ार में हलीम साबिर साहब के लिए किया और ये यकीनन आप देख रहे हैं कि कितने लोगों के क्या तासुरात हैं। आपने खुद भी इसको महसूस किया है। हमारा और हमारे अदारे का ये कोशिश है कि हम बंगाल के उन तमाम उर्दू इलाकों में जाएं, खा वो बेलगछिया हो, पाक सर्कस हो, हावड़ा हो, आपके कमरहट्टी हो, जगदल हो, काकीनारा हो, आपका आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, इन तमाम इलाकों के उन बुज़ुर्ग शोरा उदबा की खिदमत में उनमें से किसी एक के हवाले से हम उनके लिए खराज तहसीन का प्रोग्राम पेश करें। इसके अलावा हमारा अदारा शायद मैं समझता हूँ कि बंगाल का वाहिद अदारा है जो शेर व अदब के साथ साथ तलबा और तालबात की फलाह व बहबूद के लिए भी काम कर रहा है। 4 अदारों के इश्तराक से जिन्हें हम माली ताउन पेश करते हैं, अलहम्द एजुकेशनल ट्रस्ट, गार्डन ईच पीस मूवमेंट, मुस्कान फाउंडेशन रिसड़ा और खिदरपुर सोशल एक्टिविटीज़, खिदरपुर यूनिट फॉर सोशल एक्टिविटीज़। इन अदारों के ज़रिए बच्चों के लिए काउंसलिंग, माध्यमिक के तलबा और तालबात को इनामात, क्विज़ कॉन्टेस्ट और इस तरह के दीगर प्रोग्रामात का इनकाद हम लोग कर रहे हैं और हर साल हो रहा है। अभी पिछले साल अलहम्द एजुकेशनल ने नीट के स्टूडेंट की कोचिंग का भी एहतमाम किया है, वो भी कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा पिछले साल 2020 में हम लोगों ने अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल की 40 तलबा और तालबात के लिए वजीफ़े का 1 साल का इंतज़ाम किया है। अल कदीर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के तहत एक स्कूल चल रहा है, वहाँ 1 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा एक तालबा थी जो जर्नलिज्म का कोर्स करना चाह रही थी, उनको माली मदद पहुँचाई गई है। अभी पिछले दिनों एक इमाम साहब जो सिक्किम में थे, कोविड में यहाँ चले आए थे, उनको एक साइकिल की ज़रूरत थी, हमारे अदारे की जानिब से दिया गया है। ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमें इसकी पब्लिसिटी चाहिए, बल्कि ये भी हुक्म दिया गया है, ये भी कहा गया है कहीं पर कि आप कभी कभी दिखा करके भी कुछ चीज़ें दीजिए ताकि इसके लिए दूसरों को तरगीब हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा अदारा जो काम कर रहा है और इसके पीछे ताकत कौन है, क़ुव्वत कौन है, सरचश्मा कौन है, वो है फ़हीम अख्तर जो लंदन में बैठे हुए हैं। वो लंदन में बैठ करके अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान से जुड़े हुए हैं। सर, और आप लंदन में हैं, हाँ, और आप कलकत्ता में सर, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हमारा जूम ऑनलाइन पर होता है। 4 जो स्तंभ है इस अदारे के, वो 4 कोने पर है। मैं कलकत्ते में हूँ, वो लंदन में है, नायब सदर एक मुंबई में है, कलकत्ते में है, और सदर जो है काजिम साहब वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। हम लोगों का जो कांटेक्ट होता है, मीटिंग होती है, वो वाया जूम होती है। जूम मिल करके फ़हीम अख्तर साहब एक पारक हैं, वो जोड़ने का काम करते हैं। वो जानते हैं, वो परखना जानते हैं किसके अंदर क्या सलाहियत है। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सभी अपने अपने कारोबार से, सर्विस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारे अरकान तमाम, वो आफ्ताब नदीम हो, राशिद साहब हो, शमसुद्दीन साहब हो, इन साल डॉक्टर यहिया खान, तैयब नुमानी और मैजबी साहिबा जुड़ी हैं, और दीगर जो अफराद हैं हमारे अदारे के, ऐसे राशिद साहब हैं, इम्तियाज़ गोरखपुरी हैं। इन तमाम अफराद की, तमाम अरकान की मुश्तरका कोशिशों से कोई भी अदारा किसी एक के बल पर नहीं चलता है। अगर हम कहें कि नहीं ये सेक्रेटरी की वजह से हो रहा है, ये सदर की वजह से हो रहा है, ये सेक्रेटरी नशो-ए-साद की वजह से, ऐसा नहीं है। किसी भी अदारे की कामयाबी का जिम्मेदार वो तमाम अरकान हैं जो अपने अपने
अपने तौर पर इसमें जुड़े हुए हैं। सर नौजवान नस्ल आप लोगों के साथ किस हद तक जुड़ रहे हैं सर? नौजवान नस्ल हम लोगों के साथ बहुत हद तक इस तरह जुड़ी हुई है कि इन 4 अदारों के ज़रिया हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उन तक हमारी बातें पहुंच रही हैं, वो उन अदारों के ज़रिए हमारे अदारे से जुड़ रही हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि कलकत्ते में या बंगाल में ऐसा कोई दूसरा अदारा है जो इस नहज पर इस तौर पर तलबा और तालबात के लिए भी काम कर रहा है, और शेर व अदब में तो जो कर रहा है वो तो आपको पता ही है। तरह से पूरे कलकत्ता पूरे बंगाल को सर कवर अप करने की कोशिश रहती है इदारे की आपसे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने 3 ऑनलाइन जो 3 ऑल इंडिया मुशायरे किए हैं उसमें बंगाल के तमाम कोने कोने से शोरा को इकट्ठा किया है, अफसानों का प्रोग्राम किया है, ड्रामे का किया है। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि ऑनलाइन की दुनिया में गालिबन पहली मरतबा 22 मुल्कों के शोरा को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम हुआ था, जो अपने आप में एक बड़ा कारनामा हम समझते हैं। सर एज ए जनरल सेक्रेटरी सर आपका आगे और क्या प्लान रहेगा सर इस इदारे में? आगे इस अदारे की जानिब से हमारा प्लान ये है कि हम इस तरह आज राजा बाज़ार में किए हैं, कल हो सकता है हावड़ा में हो। इस तरह के अभी जैसा कि आपको बताया कि किसी भी अदीब और शायर को इस तरह हम खिराज अकीदत पेश करेंगे, उनके लिए उनके जो हम लोग कर सकते हैं उनको किएंगे। आज आपने जो कुछ देखा है इसी तरह दूसरे अदारे में भी करना, दूसरे इलाकों में भी करने की उम्मीद की जा सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.